छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा खूबचंद बघेल की आज 124वीं जयंती थी, लेकिन उनकी जयंती समारोह आज राजनीतिक खींचतान से भरी नजर आई। रायपुर में खूबचंद बघेल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में खूबचंद बघेल के नाम पर राजनीतिक तकरार खुलकर सामने आई। कारण था स्वर्गीय खूबचंद बघेल के नाम पर शुरू की गई स्वास्थ्य योजना, जिसका नाम साय सरकार ने बदलकर शहीद वीर नारायण कर दिया है। अब इस योजना का नाम बदले जाने का विरोध जयंती समारोह के मंच से ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया, जिससे ये जयंती समारोह श्रद्धांजलि समारोह से ज्यादा राजनीतिक सभा लगने लगी। वो हमारे बहुत ही आदरणीय है, वो महापुरुष है। उसके नाम से और बड़ी योजना सरकार लाए और उसके नाम से रखे। लेकिन जो योजना जो चल रही है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, क्योंकि डॉक्टर भी थे, चिकित्सक भी थे, तो उनके नाम से ये चिकित्सा स्वास्थ्य योजना हम लोगों ने रखा था, उसके नाम बदला जा रहा है। तो ये बेहद दुखद है। यहाँ के महापुरुषों के नाम बदला जाना, अरे कम से कम समाज को क्यों आहत कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम क्यों कर रहे हैं। इधर इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान आते ही समाज भी एक्टिव नजर आया। समाज ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि स्वर्गीय खूबचंद बघेल के नाम की योजना में परिवर्तन समाज का अपमान है। उन्होंने बलौदा बाजार की तरह समाज के द्वारा कदम उठाए जाने की चेतावनी भी दी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम जो है परिवर्तित करके शहीद वीर नारायण सिंह कर दिया गया है। उसको समाज के तरफ से हम लोग बात को रखे थे और आज उम्मीद थी कि शासन के द्वारा इसको जो है यथावत नाम रखा जाएगा करके, उनके द्वारा नहीं रखा गया है। समाज एकदम आक्रोशित है और निराश है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को दूषित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, निश्चित रूप से जिसका एक टेलर जो है बलौदा बाजार में आप सभी लोग देखे हैं, और मुझे लगता है कि दूसरा पिक्चर जो है ये दिखाने के लिए छत्तीसगढ़िया समाज को उत्सुक कर रहे हैं। अभी सतनामी समाज के विरोध से सरकार उभर नहीं पाई है कि अब नाम परिवर्तन की राजनीति प्रदेश के कुर्मी समाज को नाराज कर सकती है। उन्होंने खूबचंद बघेल को किसी समाज का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नेता बताया और इस मसले पर विपक्ष को राजनीति करने से बाज आने की सलाह दी। अराजकता फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। अभी प्रक्रिया जारी है, कार्रवाई और होगी। और इतने बड़े समाज के इतने बड़े दायित्व पर रहने के बाद ऐसी बातें ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। वो किसी महापुरुष को पोगरिया लेना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। समाज के हैं भाई, उनके ही नहीं है, समझना चाहिए उनको। पिछली सरकार की महत्वाकांक्षी खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना अब शहीद वीर नारायण स्वास्थ्य योजना बन चुकी है, लेकिन महापुरुषों के नाम के जरिए अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में अब ये मसला और ज्यादा राजनीतिक होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में नाम परिवर्तन को लेकर ये राजनीति जल्द शांत नहीं होने वाली है और इसके आने वाले दिनों में कई साइड इफेक्ट सरकार के लिए चुनौती बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ में छिड़े उस बवाल को लेकर है जो कि आने वाले भविष्य की आहट दे रहा है। जी हां, बलौदा बाजार की घटना के बाद सरकार और पूरा छत्तीसगढ़ सहमा हुआ है कि सामाजिक नाराजगी इस तरीके से विस्फोटित होती है तो उसको कैसे संभाला जाए। और अब एक और मसले ने उस बलौदा बाजार के घटने की आहट हमें दे दी है। ऐसे में सबको सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन इसकी वजह क्या है वो पहले हम आपको बताते हैं। और उसकी वजह है खूबचंद बघेल के नाम से शुरू की गई स्वास्थ्य योजना का नाम बदली किया जाना। जी हां, इस बात को लेकर कुर्मी समाज खासा नाराज है और यही वजह है कि खूबचंद बघेल के जयंती समारोह में आज न केवल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी सामने आई, बल्कि समाज भी इससे खासा नाराज नजर आया। ऐसे में नाम बदलने को लेकर ये उठा बवाल किस तरफ जा सकता है, क्या इसके राजनीतिक मायने हैं, इसे क्या
ठीक किया जा सकता है। इन्हीं सब बातों पर, इन्हीं सब पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले में समाज के पक्ष को साफ करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं तेज तर्रार नेता और अधिवक्ता के साथ साथ प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और ये हमारी चिंता भी है कि इस तरीके का जब बवाल होता है, नाराजगी राजनीतिक हो सकती है, पर समाज में इसका असर नहीं पड़ना चाहिए, प्रदेश में कोई ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए जिसको लेकर पछतावा हो। और इसीलिए हम तीनों पक्षों से इस बात की उम्मीद करेंगे कि प्रदेश को विकास की गति देने के बारे में अपने राय रखें, ना कि किसी की भावनाओं को भड़काने वाली। पर कारण क्या है इन सबका, एक एक करके जानते हैं। सामाजिक पक्ष पहले जान लेते हैं क्योंकि समाज की ओर से ही बात आई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंगरौल जी हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र जी, आपका बयान भी हमने अभी सुनाया और आपका जो बयान है वो डराता है लोगों को कि भाई बड़ौदा बाजार की तरह की दूसरी पिक्चर आ जाएगी, क्या हो जाएगा। ऐसे में समाज इसको लेकर चिंतन क्यों नहीं करता? ये सामाजिक राजनीति के लिए अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद। जैसा कि आपने पहले भी बताया, बात 21 जून 2024 की है, जब राज्य सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ के स्वप्नदिष्टा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चिकित्सक, समाज सेवी डॉक्टर खूबचंद बघेल का नाम जो है परिवर्तन करके वीर शहीद नारायण सिंह कर दिए थे। और न केवल नाम कर दिए बल्कि मंत्री जी से, शासन प्रशासन से अपनी बात को रखा गया है। और हमारे जो मुखिया लोग हैं उनसे बात भी हुई है और उनके द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सकारात्मक पहल भी सामने आई थी। और आज समाज को यह अपेक्षा थी कि डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के जो जयंती के अवसर पे उनका नाम जो है यथावत होने के लिए हम लोग अपेक्षा किए थे, पर ये कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया है। समाज के द्वारा लगातार 30 दिन से आंतरिक रूप से समाज के द्वारा चर्चा हो चुकी है। बिलासपुर में प्रस्ताव भी समाज के द्वारा पारित हुआ था इस निर्णय को लेकर के, और ये तमाम गतिविधियों को आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी है उनके संज्ञान में लाया गया है हमारे मुखिया के द्वारा। फिर भी ये आज जो है आज जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसी भी प्रकार से सकारात्मक पहल नहीं दिखाई दी, इसको लेकर के ये बात जो है समाज आक्रोशित है। और समाज की जो बात है उनको आपके माध्यम से हम शासन प्रशासन को तो समाज क्या चाहता है? क्या ये नाम परिवर्तन की परंपरा नई नहीं है, पर अब बदली हो गई, अब इसमें समाज क्या परिवर्तन, क्या सुझाव क्या है समाज का? समाज हमारे लिए जितना आदरणीय जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल है, उतना ही आदरणीय जो है शहीद वीर सिंह नारायण जी है। दोनों हमारे लिए पुरोधा हैं। हम जो है ये जो कोई भी राजनीति के मामले में हमारे पुरोधा को ना बांटा जाए। समाज को लेकर के बंटवारा की जो राजनीति है वो सही नहीं है। यदि विकास करना ही है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के और ये अकेली पहली घटना नहीं है। हमारे जो छत्तीसगढ़ के राजगीत है इस शासन के आने के बाद जो है उसमें बंद हो गया है। दूसरा जो है छत्तीसगढ़ महतारी की जो अस्मिता की जो बात है वो कहीं न कहीं इस राज्य सरकार के द्वारा अछूता है। और तीसरी जो है हमारी जो है अभी जो हमारे पुरोधा हैं उसको लेकर के इस प्रकार से लगातार जो है इस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है शासन के द्वारा, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और शासन प्रशासन को इस दिशा में सकारात्मक पहल करना चाहिए। ठीक है, चलिए परिवर्तन की बात हुई है, अब जान लेते हैं कांग्रेस का पक्ष, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार में ये योजना सामने आई थी और अब उसका नाम बदल दिया गया है। अमित जी, ये काफी सेंसिटिव मामला है, नाम जरूर बदला गया है पर अब एक नए महापुरुष का नाम आ गया। महापुरुष तो महापुरुष है, इसमें कांग्रेस को क्यों इतनी आपत्ति है? देखिए, कहते हैं ना कि सब कोई कहे तब एक शब्द और सब करेगा। निश्चित तौर पे बहुत ही सम्मानित मनवा कुर्मी समाज के हमारे प्रवक्ता जितेंद्र भैया बैठे थे, डॉक्टर जितेंद्र जी बैठे थे, और मैं हर साल खुद जाता हूं नवीन बाजार। आपको बता दूं मोहन जी, हम और विनोद नायक जी और डॉक्टर किरणमयी नायक जी, हम लोग कई सालों से जाते हैं नवीन मार्केट में
हमारे लिए हमारे लगातार मैंने उनके बहुत सारे इतिहास पढ़े हैं और मेरा एक ही कहना है कि शहीद वीर नारायण सिंह जी हो, ये सब हमारे पुरोधा हैं, हम इनको सब अनुसरण करते हैं, हम इनको पढ़ते हैं, हम इनको जीते। छत्तीसगढ़ हमेशा से समरसता का गढ़ रहा है और मैं आपको बता दूं समरसता का अभेद गढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है। और कहते हैं ना कि सियासत अपना रुख अब इतना कड़ा ना कर, सियासत अपना रुख इतना कड़ा ना कर, इंसानियत को अब भगवा और हरा मत कर। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नाम बदलने की राजनीति की जा रही है और बड़ी योजना ले आते, और नाम बदलने के बेहतर होता कि आप कुछ बड़ी योजना ले आते, उसमें नामकरण कर दिया जाता। लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ मैं कह दूं कि सौहार्द वातावरण जो छत्तीसगढ़ का है, हम उसको बनाने का काम हम 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों का है। और मैं बड़े विनम्रता के साथ जितेंद्र भैया को भी कहना चाहता हूं कि आपकी मंशा के हम साथ हैं निश्चित तौर पे, लेकिन हम आपकी शैली को सपोर्ट नहीं करते। निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग भैया ने किया, जितेंद्र भैया ने, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि कांग्रेस को इसमें क्या तकलीफ है। देखिए, कांग्रेस को तकलीफ क्यों नहीं होनी चाहिए, आप मुझे बताइए कि अगर एक योजना का नाम जिसको कांग्रेस के समय में लाया गया था, आप उसका नाम बदल देते हैं। मैंने तो कहा ना बड़ी विनम्रता के साथ कि मुख्यमंत्री जी एक बड़ी योजना ले आते हैं, उसमें नाम रख लेते, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं कि हम जितेंद्र भैया के कहते हैं ना कि आपकी भावनाओं के साथ हम हैं, लेकिन आपने जो सत्तावली का प्रयोग किया है, हम उसको कहीं भी सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, चलिए, कांग्रेस इस बात को लेकर आपत्ति जरूर जता रही है क्योंकि उनके समय की ये योजना थी, अब उसमें बदलाव हुआ है और ये बदलाव उचित नहीं है, ये कांग्रेस का कहना है और इसीलिए समाज के भावनाओं को समर्थन दे रही है कांग्रेस। बीजेपी की ओर चलते हैं। बीजेपी के लिए दोहरी मुश्किलें और चुनौतियां हैं। वासु जी, एक तरफ तो योजना का नाम बदल दिया तो नैतिक रूप से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नाम बदलने की क्या जरूरत थी, कुछ नई योजना शुरू करते। दूसरी, समाज की नाराजगी, और ये नाराजगी आक्रोश में भी बदल सकती है, जैसा कि बयानों से पता चल रहा है। क्या करेंगे, कैसे निपटेंगे, क्या जवाब है आपके पास? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो आज सुखरूप चंद बघेल जी की जयंती है। मैं उनको सादर नमन करता हूं कि छत्तीसगढ़ के पुरखा है वो, और छत्तीसगढ़ का स्वप्न देखने वाले, छत्तीसगढ़ के अलग राज्य देने वाले, अलग राज्य की मांग सोच रखने वाले, उसको किसी ने पूरा किया तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना के। और दूसरी बात रही, निश्चित तौर पे देखिए सरकारें आती है बदलती है, कोई मोहन जी पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी का नाम बदल के हम कोई दूसरी योजना चला रहे। योजना बंद नहीं हुई है, नाम बोला है। शहीद वीर नारायण सिंह भी हमारे छत्तीसगढ़ के पुरखा हैं, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी भी हमारे छत्तीसगढ़ के पुरखा हैं। हो सकता है सरकार उनके लिए कुछ बड़ा योजना ला रही हो, उनके नाम से वो योजना रख दे। अभी मैं समाज के लोगों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, वो धैर्य रखें और थोड़े दिन धैर्य रखें और थोड़े दिन देखें। सरकार आपके पक्ष में रहेगी, अब सरकार आपके साथ खड़ी है और निश्चित रूप से खूबचंद बघेल जी का सरकार सम्मान करती है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के पुरखा हैं और कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है और सारे समाजों को भड़काने का काम कांग्रेस क्यों कर रही है? जब सतनामी समाज का हुआ तो कांग्रेस के नेताओं का नाम आया कि भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग के पीछे, जो मुस्लिम समाज का आंदोलन है, उसमें भी कांग्रेस भड़काने में लगी है। अब कुर्मी समाज के पीछे भी कांग्रेस समाज पड़ गई। तो समाज को भड़काने का काम कांग्रेस पार्टी ना करे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुर्मी समाज के साथ खड़ी है, उनके दुख सुख में सबके साथ खड़ी है और निश्चित रूप से खूबचंद बघेल जी का आगे सम्मान होगा, ये मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं। ठीक है, आगे सम्मान होगा, इस बात का भरोसा दिलाया गया है। एक जगह योजना बदली है तो नई योजना भी आ सकती है। डॉक्टर जितेंद्र जी की ओर चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जितेंद्र जी, जैसे कि अभी हमारे एक मिनट, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये आपके कहने का क्या आशय है कि अगर ये नहीं बदलेंगे तो समाज क्या करेगा? इसके पीछे ये भी थोड़ा साफ कर दीजिए, क्योंकि अलग अलग तरीके से बयान को आपके लिया जा रहा है। ठीक, पहली बात तो ये है कि अभी जो है आदरणीय प्रवक्ता जो है बीजेपी के द्वारा ये बताया गया कि डॉक्टर खूबचंद बघेल का सम्मान जो है करना चाहते हैं और समाज धैर्य रखे। समाज जो है धैर्य में है, अभी 30 दिन तक के लगातार जो है शासन प्रशासन में अपनी बात को रख रहे हैं
और रही सवाल कांग्रेस के भड़कावे में, समाज नहीं है। समाज जो है, हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विजय बघेल जी जो है स्वयं उनसे जाकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और उनके द्वारा सकारात्मक जो है समाज को सकारात्मक बताया गया था। इसको लेकर के हम लोग आज जो है आशान्वित थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी नाम को यथावत रखने का घोषणा करेंगे, परंतु ऐसा कोई देखने में नहीं आया। और ये अभी की बात नहीं है, हम जो है 7 तारीख को बिलासपुर में इसका पूरे कुर्मी समाज को लेकर के एक जो है पूरे हमारे कुर्मी समाज के 30 जो है अंतर फिरका जो है और कुर्मी समाज यहाँ पर लगभग 55 लाख की आबादी में निवासरत हैं, उनका सबका फिरका प्रमुख के साथ में हम लोग मीटिंग किए थे। मीटिंग में सर्वसम्मति से बात आई थी कि निश्चित रूप से इस बात को जो है शासन का जो है वो बहुत गलत हुआ है। इस बीच में आदरणीय विजय बघेल जी द्वारा हमको विशेष करके ये समझाइश दिया गया समाज को कि हमारी बात चल रही है और इस पे सकारात्मक पहल होगी। अब सकारात्मक पहल नहीं हो रही तो हमारे समाज के द्वारा कल निश्चित रूप से इसके संबंध में एक बैठक आयोजित की गई है। आदरणीय विजय बघेल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से हम लोग जो है समाज का विशेष कार्य योजना तैयार करेंगे और कार्य योजना तैयार करके आगे किस प्रकार से हमको जाना है उस दिशा में हम लोग समाज तय करेगी। और समाज की जो क्या करेगी समाज, क्या लग रही है? आप तो बलौदा बाजार का जिक्र कर दिए, बलौदा बाजार क्या होगा? बलौदा बाजार का जिक्र मैं तो इस भावना को लेकर के कि बलौदा बाजार की स्थिति क्यों आई, क्योंकि जो है समाज ने लगातार जो है प्रयास किया शासन प्रशासन से। जब शासन प्रशासन समय के रहते तो उनकी बात को नहीं सुनी, उनकी भावना को नहीं सुनी, तो समाज जो है उग्र हो गए। उसी प्रकार से प्रयास जो है क्यों लगातार कर रहे हैं, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का, और बोला जा रहा है कि कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, उनके द्वारा किया जा रहा है। ये बिल्कुल नहीं। यदि आप डॉक्टर बघेल को सम्मान करते हैं तो उतना ही सम्मान जो है हम शहीद वीर नारायण जी को करते हैं, पर आप जो है उनके नाम से ज्यादा बड़े योजना लाइए और इनको यथावत रखिए। यदि आप उनके नाम से और योजना ला रहे हैं तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि डॉक्टर बघेल जी का छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणा पुरुष हैं, तो आप तो सब मानते हैं प्रेरणा पुरुष हैं, इसमें कोई वो नहीं है। वो वासु शर्मा जी, ये जो इनकी नाराजगी है ये कैसे दूर होगी? अब आप लोग ने फैसला तो कर लिया है, नाराज ये समाज हो गया है, समाज को मनाएंगे, क्या करेंगे, क्या सोचा है? निश्चित रूप से मोहन जी, सरकार समाज के लोगों से बात करेगी, सभी वरिष्ठ नेताओं से इनके समाज के लोगों से बात करेगी। लेकिन जितेंद्र बिया से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये शांतिप्रिय देश है छत्तीसगढ़, और आपकी जो बातें हैं, कहीं ना कहीं आप वरिष्ठ नेता हैं समाज के, जो आपकी बातें हैं वो समाज के आपके नीचे तबके तक पहुंच रही है। भी पक्ष है आप रखिए और सरकार भी आपकी बात सुनने को तैयार है। मैंने वही कहा ना कि सरकार, आप अभी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए, जिसमें 3 महीने चुनाव में बीत गए। आपकी बातें निश्चित तौर पे सुनी जाएगी और मैं आपके माध्यम से इनको, आपके समाज को भरोसा भी दिलाना चाहता हूं। निश्चित रूप से हमारे नेता सब आपसे संपर्क करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे और आपकी जो भी समस्या होगी उसको हल करने का काम करेंगे। ठीक है, हल करने का काम करेंगे, भरोसा तो दिया जा रहा है। तो दोनों पक्ष कितना सहमत है? पहले चलते हैं अमित श्रीवास्तव जी के पास। श्रीवास्तव जी, सरकार की बात भी तो कभी कभी मान लेनी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि भाई हम कुछ बेहतर करेंगे, उनके नाम पे और कोई योजनाएं आएंगी, आप उसी योजना के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि उसी को नाम रखो? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता की बातों की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, जो हम पे वो आरोप लगा रहे थे। मुझे लगता है वासु शर्मा जी को तत्काल हम कांग्रेसियों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम समाज को भड़का रहे हैं। देखिए, कुर्मी समाज बहुत ही समझदार समाज है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। एक से एक उसमें विद्वान लोग हैं, पहली चीज। दूसरा चीज, कहते हैं ना कि भाजपा की तो मास्टरी है समाज में जहर फैलाने की, वासु जी, उसमें आप लोगों को पीएचडी है, और सामाजिक सौहार्द वातावरण को कैसे बिगाड़ना है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। आप लोग नाम बदल रहे हैं, क्या नाम बदल रहे हैं भैया, ये बताइए। इससे समाज में नाराजगी है तो समाज की नाराजगी आप करते ही क्यों, उसको दूर क्यों नहीं करते? और बीजेपी हमेशा समाजों को लड़ाने का प्रयास क्यों करती है? मुझे एक चीज समझ में नहीं आता। शायद इसीलिए कहते हैं मोहन जी कि साहिब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और इनके प्रवक्ताओं को आके चैनल में मातम भी मनाना है। और लगातार बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जितेंद्र भैया को कि उन्होंने आपके लोकप्रिय चैनल पे आपके प्रबुद्ध जनता के लिए
तुरंत उन्होंने बात को कर दिया कि हम कांग्रेस के बहकावे में नहीं है। लेकिन एक भाजपा के नेता जिम्मेदार पद पे बैठे हुए मेरे छोटे भाई जिस प्रकार का वक्तव्य दे रहे थे, मुझे लगता है कि आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए कि हमसे गलती हो गई है और हम नाम को नहीं बदलेंगे, और आज से अच्छा दिन तो कुछ हो ही नहीं सकता था। लेकिन आज समाज को निराशा हुई है कि मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में गए, लेकिन जैसा जितेंद्र भैया ने कहा कि आज उन्हें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे कि हम नाम को नहीं बदलेंगे, लेकिन समाज को अगर निराशा हुई है और आप यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, बात हो जाएगी, वो तो लगातार आप 1 महीने से बात कर ही रहे थे ना। 21 जून के बाद से वो समाज को आपसे बात कर ही रहा था, तो अभी तक आपने क्या निर्णय लिया ये जनता को बताइए, इधर उधर की बात मत करिए। ठीक है शर्मा जी, ये कोई नई बात नहीं थी, पर अब नाम बदल दिया गया है तो जवाब तो आप ही लोग से लिया जाएगा कि आखिर वजह क्या है इस तरीके के नाम बदलने को लेकर। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि नाम बदलने में, कांग्रेस की सरकार जब बनी तो ऐसी 7 योजना थी जिसका नाम उन्होंने बदल दिया। ठीक है, उनकी सरकार आई, उन्हें नाम बदला। ये सरकारें आती तो अपने हिसाब से काम करती हैं, और उसमें काम आपने सरकार जनता को काम अच्छा दिखना चाहिए, काम लेना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि खूबचंद बघेल जी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के नेता रहे हैं, सर्वमान्य नेता रहे हैं, और उनके लिए में भी नाम बदले गए और दीनदयाल जी का भी नाम बदल दिया गया, तो समाज तो नहीं आया, उपाध्याय समाज, ब्राह्मण समाज। मैं उसी में आ रहा था मोहन जी, मैं उसी पे आ रहा था। कांग्रेस इसीलिए कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता इसीलिए कह रहा था, मैं राजनीति बात कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम समाज के प्रमुख जो बड़ौदा बाजार की बात कही उनसे किनारा कर रहे हैं, लेकिन राजनीति पूरा करना है कांग्रेस। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जल्दी जवाब में आप आइए, बात करिए, समाज से बात करिए, आपके भी उत्तरदायित्व बनती है समाज से आप बात। जल्दी श्रीवास्तव जी, आप लोग ने भी किया है, ये कोई नई चीज नहीं है। देखिए, अगर समाज का उसमें नाराजगी आती तो निश्चित तौर पे हम भी सोचते, लेकिन आपने स्वतः ही कहा कि हमारे समय में लाई हुई योजना का ये लगातार नाम बदल रहा है। और मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हम तो भाजपा नेताओं के अटल जी के नाम पे कई सारी योजना थी, हमने तो नहीं बदला। हम तो मैं तो आपके चैनल पे कई बार अटल जी की कविताएं पढ़ता हूं। अटल जी को हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, सारे लोग उनको ऐसा कवि बहुत पसंद करते हैं, ऐसा राजनेता बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जिस प्रकार का भाजपा के नेता राजनीति को कहते हैं ना कि भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है, और वासु शर्मा जी आप जाते सरकार को समझाइए कि इस प्रदेश के जनता है वो काम करने वाली सरकार को पसंद करती है, कांड करने वाली सरकार को नहीं। तो लगातार जी काम करने वाले को ही जनता ने चुना है, यही समाज ने जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है, आपको बाहर का रास्ता दिखाया है। आपको ये समझना पड़ेगा, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, यही छत्तीसगढ़ की जनता है, यही कुर्मी समाज है, यही सारे छत्तीसगढ़ के समाज है, उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को, हमारी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। और निश्चित रूप से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मैं मोहन जी, छत्तीसगढ़ सरकार मानव कुर्मी समाज ने अभी तक क्या किया ये बताइए। देखिए, सरकारें काम करती है, थोड़ा समय लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि समाज के खिलाफ हो गई सरकार। सरकार के लिए सरकार जो है समाज के लिए काम कर रही है, और मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा कि हम चिंता करेंगे उस बात की। ठीक है, जितेंद्र इस बात से सहमत होंगे कि भाई सरकार सोच रही है, विचार कर रही है, इसमें इतनी जल्दबाजी क्या है कि आप धमकाने वाले मोड में आ गए। जितेंद्र जी, धमकाने वाली बात नहीं है, बात यह है 30 दिन हो गया है, और आज जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का जयंती के अवसर पे नेता पक्ष और विपक्ष दोनों से पहुंचे हुए थे। इतने बड़े हस्ती के जन्म दिवस के अवसर पे हम ये चाह रहे थे, और हमारी बात भी हो रही थी, हमारे जो नेता थे उन लोगों से बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी से चल रही थी, और पार्टी संगठन के माध्यम से भी अलग अलग लोगों के माध्यम से उन तक के बात पहुंचाई गई थी। तो उनके द्वारा सकारात्मक पहल था, अब सकारात्मक पहल तो दिख ही नहीं रहा है। और रही सवाल उनको जो है काम करने के लिए, हम लोग कुर्मी समाज के लोग भी भाजपा को लाए हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा जो है अकेले दम पे जीत गई है। तो भाजपा को किसी समाज के द्वेष और सामाजिक जो महापुरुष है उसको बंटवारे की राजनीति से दूर रहना चाहिए। और ये छत्तीसगढ़ अस्मिता और स्वाभिमान का सवाल है। बात महापुरुष की अलावा जो है छत्तीसगढ़ अस्मिता स्वाभिमान का सवाल है, और दिन प्रतिदिन जो है भाजपा इस दिशा में नए कांड कर रहे हैं।
तो इसको लेकर के चिंता है, इसको लेकर के समाज का पीड़ा है। और समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, समाज का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते, समाज का दुख और दर्द को हम आपके माध्यम से हम जो है शासन प्रशासन को पहुंचाना चाह रहे हैं। और हम मांग करते हैं शासन और से समाज को पहले पहल करे, बातचीत करे। सीधा आप लोग तो चेतावनी के मोड में आ गए, ये कितना उचित है? बातचीत तो चल रही है, बातचीत तो हमारे जो अध्यक्ष लोग हैं, फिरका प्रमुख है, लगातार बातचीत उनसे हो रही है। पर उनके द्वारा सकारात्मक संदेश भी दिया गया था, पर आज वैसा दिखाई नहीं दिया। अभी अब क्या करेंगे? अब जो देखिए आश्वासन भी दिया जा रहा है, कांग्रेस ने भी आपसे किनारा कर लिया है, अब ऐसे में आप लोग के पास रास्ता बचा नहीं है, करेंगे क्या? बातचीत से हल निकालने के बारे में क्यों नहीं सोचती समाज? बिल्कुल, समाज जो है बातचीत के माध्यम से हल निकालने के लिए तैयार है। और इसके संबंध में हम लोग प्रदेश स्तरीय जो और चर्चा करने के बाद समाज जो है आगे की रणनीति तय करेगा। इस चीजों को लेकर के हम लगातार और हम तो अपने मन से उम्मीद करेंगे कि ये रास्ता हिंसा का आप छोड़िए, बातचीत से कोई हल निकालने के बारे में सकारात्मक होकर सोचिए। हम समाज सकारात्मक है और अभी तक के समाज आप देखे होंगे 30 दिन होने के बाद भी समाज के द्वारा कोई ऐसे अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है। उसके बाद भी जो है अहिंसा को लेकर के इस प्रकार से तूल जो है जबरदस्ती कुर्मी समाज को बदनाम करने का जो साजिश प्रयास किया जा रहा है, ये चिंता का विषय है। ये छत्तीसगढ़ के स्वच्छ संस्कृति बयान तो आप ही का आया, आपको कौन बदनाम? आपने बयान दिया था, इसलिए मैंने बयान ये दिया था कि बलौदा बाजार में जो अप्रिय घटना हुई उसका पुनरावृत्ति समाज कोई भी उकसाने का प्रयास नहीं करेगा। और डॉक्टर जितेंद्र ने मंच में आकर ये स्पष्ट भी कर दिया है कि ऐसी कोई मनसा समाज की नहीं है, पर समाज आहत जरूर है। उसकी आहत हुई भावनाओं को समझना चाहिए सरकार को, और सरकार कोई रास्ता निकालेगी, ऐसी उम्मीद हम इस डिबेट के जरिए करते हैं। इस पूरी चर्चा को आज हम यहीं खत्म करेंगे, समय की कमी है। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में वासु शर्मा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जितेंद्र जी थे डॉक्टर, उनका बहुत धन्यवाद। और अमित श्रीवास्तव जी ने हमें अपना समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।